अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम सरमा शुरू होते ही पिछले कई सालों की तरह एक बार फिर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कराची से खैबर तक के क्रॉस द कंट्री गैस का, कुदरती गैस का, सुई गैस का बहरान जो है वो हर गुजरते दिन संगीन से संगीन होता चला आ रहा है। इस वक्त गैस जो है ना पावर सेक्टर को दस्तयाब है, ना डोमेस्टिक घरेलू सार्फिन को दस्तयाब है, ना फैक्ट्रीज को गैस दी जा रही है, ना ही CNG स्टेशन के पास गैस है। हजारों की तादाद में गाड़ियां पिछले चंद दिन से हम देख रहे हैं, और पिछले चंद दिन की अगर मैं बात करूं तो जरा स्पेसिफिक हो जाता हूं। पिछले 10 दिन में सिर्फ 21 घंटे CNG स्टेशन को गैस मिली है। सिंध की मैं बात कर रहा हूं, कराची की मैं बात कर रहा हूं। पिछले 10 दिन में कराची जो कि रेवेन्यू इंजन है, जो कि मुआशी हब कहलाता है पाकिस्तान का, सुबह सिंध, और इसमें जो डिबेट इस वक्त चल रही है इसमें बहुत ज्यादा मसाइल हैं। क्या गैस नापैद हो चुकी है या ये मिसमैनेजमेंट है? क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट हर साल देखने में आती है, और पिछले साल भी जो है वो मिसमैनेजमेंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत सख्त एक्शन लिया था, और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज SSGC सुई सदर्न गैस और SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जो है इसके MDs को फारिग कर दिया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि क्राइसिस ओवर हो गया। ये क्राइसिस ओवर हुआ या फिर गर्मियों की जो है वो सीजन शुरू हुआ, तो उसमें गैस की डिमांड भी जो है वो काफी बेहतर हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती है। कहा यह जाता है कि इस वक्त गैस की जो तलब है वो 5000 से 5500 5,500 MMCFD यौमिया है, जबकि प्रोडक्शन हमारी 4000 MMCFD यौमिया है। इस तरह से तकरीबन 1000 MMCFD गैस जो है हम LNG इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टेड हमारे यहाँ पे जो है वो LNG शामिल होती है, जो कि RLNG रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस कहलाती है। इस तरह मजीद जो शॉर्टफॉल है वो 500-550 का बरकरार रहता है, और यही हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए। इसमें अगर बैफिकेट करें तो घरेलू सार्फिन तकरीबन 20% बिजली गैस इस्तेमाल करते हैं, पावर सेक्टर 24% करते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर 20% और 10 से 15% मुतफर्रिक, जिसमें आपकी सनतें भी आ जाती हैं। एक जानिब प्राइम मिनिस्टर मुसलसल जो है वो ये कहे जा रहे हैं कि जो क्राइसिस था वो ओवर हो चुका 2020 जो है वो मईशत की तरक्की का साल है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में मईशतें बंद हो रही हैं, मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं, और पिछले 10 दिन अगर बात करें तो ये एक बड़ा एक्यूट क्राइसिस जो है वो हो चुका है। और नौबत ये आई कि वो सनतकार जिनका काम सनती पहिए को चलाना है, जिनका काम मुल्क में एक्सपोर्ट को फरोग देना है, बरामदात को फरोग देना है, जिन्होंने प्रोडक्टिविटी देनी है, जिन्होंने रोजगार के मौके देने हैं। कराची में आज कमो बेश 7 एसोसिएशन जो है उन्होंने कराची प्रेस क्लब में जाके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस इशू के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो फिर एक धरना होगा, और वो धरना जो है SSGC के बिल्डिंग के सामने होगा, क्योंकि कोई सुनवाई इस वक्त नजर नहीं आ रही। आज इस वक्त प्रोग्राम एक बार फिर हम इसके ऊपर जो है आज हमने जहमत दी है। हमारे साथ मौजूद है अहमद चनाई साहब। अहमद चनाई साहब चेयरमैन है पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पे हमारी कोशिश होगी कि जावेद बिलवानी जो कि कराची इंडस्ट्रियल फोरम के चेयरमैन है, उनसे भी हमारा रब्ता हो। उनसे बढ़ के शहबाज इस्लाम साहब जो कि तर्जुमान है सुई सदर्न गैस के, और अब तक उनका कोई स्टेटमेंट कम अज कम इस मीडिया में प्रोग्राम के हवाले से, लास्ट जो मैंने प्रोग्राम किया था तब भी नहीं आ सका था, और आज भी हमारी कोशिश है कि इस वक्त SSG का ऑफिशियल वर्डिक्ट सामने आए। सुबैर मोतीवाला साहब एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे, लास्ट प्रोग्राम में भी शामिल थे। आप साबिक चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और इस वक्त उस कबीले से ताल्लुक है जो इस वक्त जो बहुत मुतासिर है, जिसने बाकायदा ले ऑफ शुरू कर दिए हैं, अपने मुलाजमीन की छांटी शुरू कर दिया है। अहमद चनाई साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ सूरत हाल बड़ी गंभीर है। मैं अभी आपको अपनी फैक्ट्री के भी आदाद शुमार बता रहा था, और पूरे अगर सिंध के या कराची के आदाद शुमार देख लें तो हमारी इस दिसंबर के अंदर कम बेश मेरा ख्याल है मुश्किल से 5-7 दिन की टोटल गैस हमें मिली है। बाकी ये 26 दिसंबर आज हो गई है। इस 26 दिसंबर के अंदर जो है वो 20 दिन अगर हमारे ज़ाया चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हैवी रेवेन्यू लॉस भी है, प्रोडक्शन लॉस भी है, और मैं समझता हूँ कि जो एक माशी तरक्की का पहिया जो चल रहा है वो भी सारा जो है वो रुक जाता है। ना आगे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि उनका माल जो है वो प्रोसेस हो, माल आगे
आगे चले या माल जो है वो पैक होके जाए, कहीं का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और मुतैद बार SSGC से सी सदर्न गैस से जो है वो बात हुई, उनके MD से भी बात हुई, जुबैर मोतीवाला साहब ने पिछले हफ्ते भी उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी मंडे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, हम मामला को ठीक कर देंगे, लेकिन मामला ठीक नहीं हुआ। आज फिर सिर्फ 7 टाउन एसोसिएशन नहीं बल्कि 13 जो टेक्सटाइल और दूसरी एसोसिएशन हैं उन्होंने भी मिलकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां हमने एक पुरजोर तरीके से गवर्नमेंट को ये बावर कराया कि जी इसकी जो भी मिसमैनेजमेंट है उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हमने गैस नहीं दी और दूसरी एक्टिविटीज़ को अगर हमने गैस दे दी तो मैं समझता हूँ कि शायद नंबर 1 प्रेफरेंस जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अभी दे किसको रहे, सवाल तो ये किसी के पास नहीं ना, अभी किसको मिल रही है? देखिए बात फिर वही आ जाती है कि मिसमैनेजमेंट है कि लास्ट ईयर जब मिसमैनेजमेंट हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बबांग दहल दोनों MDs को जो है वो फारिग कर दिया था। आज अब ये सूरत हाल है जब हम ये तक कहने को मजबूर हो गए हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर गैस हमारी बहाल नहीं हुई तो हम सी सदर्न गैस के दफ्तर के आगे धरना देंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ उनसे पुरजोर अपील करेंगे कि जी ये सिर्फ हमारा कॉज नहीं है, ये जो लाखों मजदूर हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी कॉज है। अगर प्रोडक्शन नहीं होती, जुबैर मोतीवाला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, परसों हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और परसों से अब तक सूरत हाल में क्या हुआ, कितनी संगीन हुई? क्या कोई जो इस वक्त SSGC के हवाले से किसी ने आपसे बात की, कोई अंडरटेकिंग, कोई यकीन दहानी कुछ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए जी, SSGC वालों की तरफ से कोई ऐसी कोई यकीन दहानी की कोई सूरत सामने नहीं आई है। हम देखें, आप जब हम परसों ये बात कर रहे थे और आपके शो के अंदर बैठकर, तो उसके बाद हमारी उम्मीद ये थी कि शायद ये जो है ना इंडस्ट्री के ऊपर कुछ रहम करेंगे और कुछ आगे पीछे जाएगा। तो उनका ये कहना ये था कि क्योंकि कल छुट्टी है, यानी 25 दिसंबर की जो छुट्टी थी उसके अंदर जो है ना वो लाइन पैक क्रिएट हो जाएगा। तो सुबह तो थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन इसके बाद फिर जो है ना वो डिप्लीट होना शुरू हो गया। और अब वो उनका कहना बिल्कुल साफ ये है कि आप ये समझ लें कि 2 तारीख इज द अर्लीस्ट डेट और ज्यादा से ज्यादा हम 6 तारीख तक ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे जब ये हमारी 2 लाइनें आ जाएंगी। एक वो कहते हैं कि 40 MMCF एक नई फील्ड आ रही है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, और एक दादू से जो है ना डायरेक्ट लाइन लेके आ रहे हैं जो उसके साथ ज्वाइन करेगी। अब ये जो चीजें हैं, अगर दादू वाली लाइन अगर 6 तारीख को आ सकती है तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इसको उनको पता था कि ये क्राइसिस आएगा, इतनी सर्दियां आएंगी, तो उसको वो एक्सपेडाइट करके दिन रात काम करके अगर उसको वो जल्दी कर लेते तो हमको ये जो आज हमारी जो सूरत हाल है वो न होती। इस वक्त इंतहाई खराब सूरत हाल है, गैस की मतलब गैस नापेद है ही नहीं गैस हमारे पास, और ये जो है ये पोजीशन के अंदर हम चल रहे हैं। अल्लाह खैर करे, मैंने तो सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें की और मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि खुदारा ये देखें कि 57% एक्सपोर्ट कराची से होता है, 54% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कराची से होता है। आप अगर इसको रोकेंगे नहीं और इसको अगर आप यहाँ नहीं देंगे तो आप समझ लेंगे आप आधे एक्सपोर्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर ये यहाँ की फैक्ट्रियां प्रॉब्लम में आई और अगर बंद हो गई खुदा ना खास्ता, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान आजकल इतनी थिन मार्जिन पे काम होता है कि नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। जब आपके ओवरहेड्स बढ़ते हैं, जब आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है तो यू कांट सस्टेन। और फिर दूसरी तरफ जब आप देखेंगे 17% जो हमारा सेल्स टैक्स है वो स्टकअप है गवर्नमेंट के पास, तो लिक्विडिटी क्राइसिस पहले ही से ही चल रहा है। इसके ऊपर तुर रहा है कि ये गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ गई। तो मतलब ये सारी रेसिपी है, ये सारी लॉस की रेसिपी है। तो कह रहे हैं these are all नहीं roads तो ये मुझे बताइए सर सूरत हाल बड़ी ब्लीक है इस वक्त। लास्ट ईयर किस तरीके से इसके ऊपर इन्होंने काबू पाया था? सिर्फ क्या MD चेंज होने से काबू पा लिया था, वो चीज हल हो गई थी? देखिए जी, बात ये है कि उस वक्त जब MDs को जब उन्होंने जवाब दिया था और 2 MDs को मतलब कहा था कि इनको हटा दें, और उनको हटाने के बाद सूरत हाल कदरे बेहतर हो गई थी, बिल्कुल बेहतर हो गई थी। तो उसी का तरीका ये है कि अगर आप मैनेजमेंट करेंगे, लोड मैनेजमेंट इस वक्त जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ इनके पास जो इस वक्त जो गैस की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, 1250 से 1300 रिक्वायरमेंट है। जुबैर साहब, अभी तो वही MDs है ना जो, या उसके बाद और चेंज हुए हैं जो पिछले साल रिप्लेस हो गए? पिछले साल जो लगे ये वही है, ठीक है। यहाँ अमीन राजपूत साहब थे जो एक्टिंग MD थे, उनको हटा दिया गया और वसीम अहमद साहब आए। आज भी वसीम अहमद साहब ही हैं, वही हैं, वही MD। उसके बाद दोबारा जो इमरान खान ने नए MD लगाए वही बैठे। नहीं तो फिर इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कि फिर क्राइसिस और ज्यादा संगीन है ना, फिर तो मसाइल और हैं, सिर्फ MD की रिप्लेसमेंट से नहीं है। बात ये है कि इस दफा पोजीशन ये है कि 181 जो है ना वो आप बलूचिस्तान को दे रहे हैं। वहां थोड़ा बहुत मेरा ख्याल से हर जगह से कर्टेल करके
जहां 10 से 15% आपने बिल्कुल सही नंबर्स बोले कि 10 से 15% इंडस्ट्री लेती है। तो इस मुल्क में अगर हम 10 से 15% अगर आप इंडस्ट्री को न दें, फिर कहें कि जी आपका ये एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट क्यों है, ये 22 अरब पे क्यों रुका हुआ है, ये बांग्लादेश क्यों 44 अरब पे पहुंच गया, तो आपको पता है कि वहां फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट के लिए दोनों पार्टियों का, यानी अवामी लीग का और जो दूसरी पार्टी है मुजीब की, उसके अंदर उन्होंने एग्रीमेंट है कि अगर जो किस बात का एग्रीमेंट है कि जो एक्सपोर्ट का कंटेनर होगा उसको कहीं इंटरेस्ट नहीं आएगी, किसी सूरत में कोई हड़ताल नहीं होगी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में। और जो है ना जिस तरह की भी जो भी प्रॉब्लम हो जाए, एक्सपोर्टर को किसी सूरत से जो है ना उसको जो है ना आगे पीछे नहीं। इस मौजूदा सूरत हाल में सर, इस मौजूदा सूरत हाल में कहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर मौजूद है? सनत पैदावार, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मिनिस्ट्री कहाँ पर है? रजाक दाऊद साहब को आप लोगों ने अप्रोच की नहीं की, ओगरा को आप लोगों ने अप्रोच की नहीं की, मतलब ये सिर्फ किस स्टेज पे आपका एहतजाज है, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस किस लेवल पे है, कहाँ कहाँ आप लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं? जहां तक जिन इदारों के आपने नाम लिए उनको तो हम लिख लिख के थक गए, ठीक है। इसके बाद अब जो है ना हमारा, अब जब देखें इस जहां आज हम पहुंचे हैं प्रेस क्लब के ऊपर, ये तो बहुत लेटर स्टेज होता है ना इमरान। पहला स्टेज क्या होता है कि पहले आप अरबाब अख्तियार को अप्रोच करते हैं, जब वहां से कोई आपको रिस्पांस नहीं आता तो फिर आप इन हथकंडों पे आते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता हूं हमको प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, हमारा काम नहीं है। मैं समझता हूं कि हमको जो है ना एफसीसीसी के सामने धरना नहीं देना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम, आपने यू राइटली सेड इन योर प्रीएम्बल कि वी नीड टू मार्केट आवरसेल्व्स, वी नीड टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, वी नीड टू अप्रोच एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट। ये हमारा काम है। वी हैव टू सी द प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ाएंगे वो हमने देखना है, ये नहीं देखना है। ठीक, आप हमारे साथ ही हैं, अहमद चनाय साहब भी साथ में मौजूद हैं। अहमद साहब, इस वक्त मौजूदा सूरत में कह रहे हैं अर्ली अगर हुआ तो 2 तारीख, अदरवाइज 6 जनवरी जो है वो रिटेन होगी और ये आएंगे। तब तक का जो लॉस होगा वो किसके सर होगा? ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी? जो लोग, अब तो ले ऑफ्स की भी खबरें आ रही हैं, कितने छाटियां हो रही हैं लोगों की? देखिए, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि पूरे दिसंबर में, आज 26 दिसंबर है, 6 दिन अगर प्रोडक्शन हो और 20 दिन प्रोडक्शन ना हो तो कितना बड़ा लॉस जो है वो अपना हमारे वर्कर्स का होता है कि उनको डेली वेजेस पर होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। तो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले जितने हैं, जो 80% लेबर कंस्टिट्यूट करती है, वो सारे के सारे जो है वो प्रॉब्लम में है कि उनके घर भी सिर्फ चूल्हा 6 दिन जलेगा और बाकी 20 दिन नहीं जला। और अब ये 6 तारीख की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब है कि पूरा दिसंबर जो है वो साफ हो गया और जनवरी के भी 6 दिन जो है वो बिल्कुल ज़ाया चले गए। तो किस तरह लोग सर्वाइव करेंगे? उनका ले ऑफ भी होगा और 80% अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर और डेली वेजेस पर है तो वो किस तरह जो है वो अपने घर का चूल्हा जलाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि शायद बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो सर्वाइव कर भी जाएगा, हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा, हमारी रेवेन्यू जनरेशन लॉस होगा, हम मतलब जिसका जितना बड़ा साइज है उसका उतना बड़ा लॉस होगा ना। मगर बात है, हमें सिर्फ जो फिक्र है वो इन गरीबों की है कि उनको कहां से पैसे देंगे, उनको उनका चूल्हा कैसे जलाएंगे। वो अगर सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या होगा? ये जो धरने की बात है ये एक सिंबॉलिक बात है कि जी हम अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करा रहे हैं आपके पास। हमने सब मीडिया में सारी जगहों पे खतूत लिखकर ये वाजे कर दिया कि भाई अल्लाह के वास्ते ये गैस दे दो हमें, इसलिए कि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। स्टॉप गैप में आप इंपोर्ट कर सकते थे, आप एयर एलएनजी जो है इंपोर्ट करके आप ये सरासर मिसमैनेजमेंट है। इसमें मैं समझता हूं कि सारे इदारे जो हैं इसके कसूरवार हैं। उन्हें पता था कि जी सर्दियों में प्रेशर कम होता है, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए भी जाती है कि लोगों के गैस के हीटर्स वगैरह चल रहे होते हैं और बहुत सारी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो जब कंजम्पशन बढ़ जाती है तो फिर आपको इसका एक मुतबादिल इंतजाम जरूर करके रखना चाहिए। ये ना हो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद हो जाए। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बंद है, फिर वही रोना होगा कि जी 24 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट नहीं हुई, कम हो गई, और फिर रोना ये होगा कि जी हम मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहे। जो हमारे जाहिर है कि वो चेन है पूरी, उसके जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं जो कि मुतासिर करते हैं। नाज़रीन, अहमद चनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल है इस वक्त गैस की कि मुल्क में गैस इस वक्त दस्तयाब, गैस अवेलेबल नहीं है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इस वक्त जो खुश हो जिसको गैस मिल रही हो। एक एक्यूट बहुत सीवियर क्राइसिस इस वक्त मौजूद है और अब तक जो बातें सामने आ रही हैं उससे एक ही चीज साबित होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, वरना इसके ऊपर काबू पाया जा सकता था। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क भर में पैदा होने वाले गैस के बहरान की, और तमाम सेक्टर्स इस वक्त जो है प्रॉब्लम का शिकार हैं। हमारी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, चाहे वो SSGC हो या SNGPL हो, इस वक्त उनका सिस्टम जो तकनीकी जो वजूहात वो बयान कर रहे हैं, लेकिन उन तकनीकी वजूहात में भी अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली एक फेलियर है। ये इसको मैनेज किया जा सकता था, लेकिन ये मैनेज नहीं किया गया। बहरहाल हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी जो तर्जुमान है सुई सदर्न गैस के जनाब शहबाज इस्लाम साहब, उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, और उन्होंने एश्योर किया था कि वो प्रोग्राम में SSGC का वर्डिक्ट जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, लेकिन वो नहीं आए, ना ही उन्होंने कॉल रिसीव की। और आज अब प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले मेरी पर्सनली उनसे बात हुई और उन्होंने एश्योर किया कि वो आज ज़रूर प्रोग्राम में SSGC का मौक़िफ़ पेश करेंगे कि ये बहरान क्यों है और इससे कैसे निपटा जाएगा और बेहतरी कैसे होगी। लेकिन अब भी इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हमारी बारहा कोशिश रही कि उनसे हम रब्ता करें, कॉल जारी है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे। क्या कहेंगे अहमद चनाय साहब, क्यों नहीं किया जा रहा है ऐसा? मतलब आप लोगों को जवाब नहीं दिया जा रहा या हमें मीडिया को नहीं दिया जा रहा? देखिए, मैं तो बड़े खुले उसमें बात करता हूँ कि जब वो हमें नहीं मैनेज कर सके, हमें जवाब नहीं दे पाए, तो वो आपको क्या जवाब देंगे? उनके पास कोई जवाब ही नहीं बनता ना। उन्होंने नहीं, कम से कम बताएं ना, कोई टेक्निकल जो प्रॉब्लम है कम से कम वो आके हमसे बताएं कि जनाब ये लाइन पैक है, ये प्रेशर का। मेरे ख्याल से 11 तारीख को तो आप लोगों को नोटिस आए थे कि लाइन बर्स्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे ही था ना कि आप कंटिन्यू करें। अच्छा, इस वक्त हमें गयास पराचा साहब ने भी ज्वाइन किया, ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सदर, चेयरमैन बल्कि। तो पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने का। गैस आपकी तरफ है, मौजूद नहीं है? प्रॉब्लम क्या है, क्या बताया जा रहा है SNGPL के नेटवर्क में? देखिए, गैस तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना नापेद हो गई है। KP में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है, और बलोचिस्तान में भी थोड़ी थोड़ी मिल रही है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्टी हैं वो हम लोग हैं। CNG सेक्टर है इस वक्त जो कि बंद है, और बदकिस्मती की बात यह है कि CNG जब बंद होता है ना तो उसके दो नुकसान होते हैं। अगली दफा 6 महीने बाद गैस महंगी हो जाती है। कैसे महंगी हो जाती है कि हम हाईएस्ट टैरिफ दे रहे होते हैं, जब वो महंगी गैस ना हमें नहीं देते और किसी और सेक्टर को देते हैं, डोमेस्टिक को या इंडस्ट्रीज को, और उनका रेट कम है, तो वो लोग जो है पैसे तो अपने हिसाब से देते हैं। अब वो जो गैप आता है ना वो पूरा नहीं होता, और फिर जब हेयरिंग होती है अगली तो ये कह देते हैं कि जी 40 अरब का नुकसान है, 20 अरब नहीं, लेकिन अभी तो कहीं नहीं मिल रही ना। अभी तो मसला रोला ये है कि किसी को मिल ही नहीं रही। अभी आप क्या कहेंगे जनाब, उस सेक्टर को मिल रही है एट द कॉस्ट ऑफ CNG और एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज? अभी तो यही नहीं। डोमेस्टिक को इन्होंने हमें तो बंद किया कि डोमेस्टिक को बेहतर करना है, तो डोमेस्टिक का रेट और हमारे रेट में 5 गुना फर्क है। हम 5 गुना रेट ज्यादा देते हैं। अब जब हमें बंद कर दिए, जो थोड़ी सी गैस हम लेते थे वो जब डोमेस्टिक को देंगे तो वो तो अपना मैक्सिमम रेट देगा। वो जो गैप है उसकी वजह से अगले 6 महीने बाद दोबारा गैस महंगी हो जाएगी। लेकिन आवाम भी तो परेशान है ना। मैं तो ये कह रहा हूं मेरे भाई कि डोमेस्टिक में आवाम भी सर आवाम भी परेशान है, उधर भी नहीं मिल रही है गैस। ये गई कहाँ गैस सारी? जी ये बात है, परेशान तो मैं गैस गई क्या, ये गैस इनके पास है कम और ये मंगवाते कम है और निकालते नहीं है। अब जब गैस की ड्रिलिंग नहीं हो रही और इन्होंने इंपोर्ट करनी है तो ये इंपोर्ट भी कम करते हैं, फिर इंपोर्ट जिन्होंने करनी है उनको भी नहीं छोड़ते। अब जब गैस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, हमेशा सर्दियों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी नॉर्थ में हमेशा से ये 10 साल से प्रॉब्लम है और इनको पता होता है कि इन 3 महीनों में ये गैस की शॉर्टेज आएगी। तो अब आप देखें 2 LNG टर्मिनल जो चल रहे हैं, एक LNG का टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे है, एक हाफ कैपेसिटी पे। भाई क्यों हाफ कैपेसिटी पे? उसको फुल चलाओ कि नवंबर में प्रॉब्लम है। अगर वो उसको चलाते तो अभी तो पंजाब में RLNG ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी, CNG भी, कम से कम वो तो महंगी गैस है जो भी, वो तो इस्तेमाल तो कर रहे थे। इन्होंने वो गैस भी नहीं मंगवाई और जो गैस ये इस्तेमाल कर रहे थे वो भी बंद हो गई। तो अब ये मुझे बताइए अगर हम इसका मैनेजमेंट का मसला कह रहे हैं कि इसको मैनेज नहीं किया जा रहा, तो क्या शाहिद खान अब्बासी ने अपने दौर में ये जो कदम था RLNG का, इंपोर्टेड गैस का, और इस स्टॉप गैप अरेंजमेंट या इस सप्लाई को बेहतर करने के लिए वो दानिशमंदाना फैसला था, उससे कुछ हालात बेहतर हुए थे या अब ज्यादा खराब हो गए? क्या हुआ है? नहीं, वो फैसला बड़ा अच्छा था और उस फैसला ना होता तो आज पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट होती। और अभी ये गवर्नमेंट भी 2 नए टर्मिनल लगा रही है, ये भी नए गैस मंगा रही है। प्रॉब्लम आ रहा है गैस कंपनियों में, प्रॉब्लम सियासी हुकूमतों में नहीं आ रहा। गैस कंपनियों में की मोनोपोली है, इसमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं,
ये अपनी चीजों को, अपने मुनाफे को, अपनी यूएफजी को नहीं कंट्रोल करने के लिए ये चीजों को तंग करते हैं। गवर्नमेंट से ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी की पॉलिसी लेते हैं। गवर्नमेंट को जब डोमेस्टिक अवाम को ब्लैकमेल करते हैं कि घरेलू सार्फ को मसला है, उस मसले में ना 10 चीजों को ये प्रूफ करा लेते हैं। अब होना ये चाहिए, जो सबसे अहम बात है कि लोकल गैस तो इतनी महंगी हो गई है कि इंडस्ट्रीज वाले बेचारे जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन कास्ट उनकी जो है बढ़ गई है। सीएनजी वालों का रेट अगर पेट्रोल के बराबर हो जाए तो उसका बिजनेस क्या होगा? फर्टिलाइजर महंगी होगी। अब इसका हल क्या है? हल एक ही है कि हर सेक्टर को ये लोग इजाजत दें कि भाई आप अपनी गैस जो है, टर्मिनल बन गए, 2 टर्मिनल और बन रहे हैं, आप अपनी गैस खुद इंपोर्ट करें। मार्केट में $4 की प्राइस है, ये दे रहे हैं हमें, $6.5 की प्राइस दे रहे हैं। तो हम लोग मार्केट से खुद अपनी गैस लाएं, अपने पर्शन पे लाएं, अपनी जरूरत पूरी करें अपने बिजनेस के मुताबिक। नहीं, आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट कर्टेल, जाहिर है कि वो पैसा डॉलर्स तो गवर्नमेंट की से जाएगा ना, आपकी फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर से जाएगा ना। ये तो आप पूरा एक, और आपकी जो फ्यूल जो आपका आप समझ लें कि एनर्जी मिक्स है वो और ज्यादा खराब होगा, आपकी इंपोर्ट के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आएगा। अभी भी ऐसे ही हो रहा है ना। ये लोग तो पंजाब में इंडस्ट्री से जो जीरो रेटेड है $6.5 $6.5 रेट लेते हैं, ₹5 में तो लेते ही नहीं है। तो हमें तो इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। हम सीएनजी वालों से भी ये $US में रेट लेते हैं। ये सिंध का मसला है या केटीके का तो मसला है, पंजाब में तो सबसे डॉलर में लेते हैं, तो वो तो इशू ही खत्म हो गया हमारे लिए। अच्छा, और पंजाब का तो बुरान ये है ही नहीं। पंजाब का तो बुरान ये है कि भाई हमें अपनी गैस मंगाने दें ताकि हम गवर्नमेंट से सस्ती गैस मंगाएंगे, हमारा टैरिफ भी ठीक होगा, हमारा अपना काम है। हम तो अभी नहीं, और फिर हमारी जो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ जाए ना, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ जाए, यहाँ पर आप नए मार्केट प्लेयर्स को लेकर आ जाएं तो ज्यादा बेहतर आप समझते हैं क्या होगा? जी, ये होना ही इसी तरह चाहिए। देखें अभी 15% यूएफजी हो गया है, वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी बात है कि गैस पाइप नेटवर्क में गैस की कैपेसिटी है गैस ट्रांसपोर्ट करने की, लेकिन गैस अवेलेबल नहीं है। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का काम तो ये नहीं है कि वो गैस निकालें, ड्रिल करें या मंगवाएं। उनको तो या कोई और मंगवाएगा, उनको गैस देगा, जिस तरह भी पीएसओ या पीएलएल मंगवाता है तो कोई प्राइवेट आदमी आ गया, या ओजीडीसी और पीपीएल गैस निकालता है। अब गैस निकालने वाला काम जो है स्लो है और मुश्किल है, तो ऑप्शन एक ही रह जाता है, गैस मंगवाने वाला काम। ठीक है, ठीक है। इस वक्त अहमद चनाई के सामने रखते हैं। चनाई साहब, इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला है और जो इस वक्त ज़ाहिर है कि बड़ी एक एक्सटेंसिव इसके ऊपर रिसर्च है, क्या स्टेक होल्डर्स को अलाउ कर दिया जाए कि अपनी गैस इंपोर्ट करें, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप डॉलर पेमेंट करेंगे वो गवर्नमेंट की टीसी जाएगी, वो रिजर्व से जाएगी, तो एक प्रेशर आ जाएगा। बहरहाल दूसरे मॉडल्स भी मौजूद हैं इस वक्त। देखिए, ये सारे मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन मेरा सवाल यही होता है कि हम इंडस्ट्रीज़ की एडवोकेसी कर रहे हैं, 10 से 15% इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है और आउट ऑफ द टोटल गैस आउटपुट, तो उसको भी अगर हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते तो इसके बाद फिर ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? आप कहें कि जी हम अपने कैप्टिव पावर प्लांट भी लगाएं, हम आपसे गैस के कनेक्शंस बहुत हैवी रेट पे लें, और इसके बाद गैस के चार्जेस जो हैं वो पिछले 1.5 साल के अंदर 150% बढ़ा दिया आपने। इसके बावजूद भी आप फिर हमसे ये कहें कि गैस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और जो फिर एक्सपोर्ट्स का रोना हम रो रहे हैं, वो वैसे ही रोते रहेंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, हमारी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो आप क्या बेचेंगे, क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे? फिर प्रोडक्शन भी पूरी नहीं हो पाएगी। जो मशीनरी है आज अगर हम प्लान करते हैं तो 1.5-2 साल बाद उसकी आउटपुट आनी शुरू होती है, और 1.5-2 साल बाद हम ये सोचें कि हमें गैस नहीं मिलेगी, तो फिर इतनी सारी हैवी मशीनरी लगाने का, इंपोर्ट करने का, ज़र मुबादला खर्च करने का मैं समझता हूँ कोई हासिल नहीं है। हमारे पास कोई डेफिनेट पॉलिसी नहीं है। हम जब चाहते हैं हमारे हेड्स को तब्दील कर देते हैं, चाहे वो स्वीगेस के हेड हों, चाहे उस मिनिस्ट्री के हेड हों, चाहे वो उसकी सेक्रेटरीज हों, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक तसलसल वाली पॉलिसी जो है उसको हैम्पर करते हैं। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमें खर्च किया जाना चाहिए वो हम उसके ऊपर नहीं करें, पॉलिसी साजी के ऊपर नहीं है, हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट, और फिर वो मसाइल वहीं पर आ रहे हैं दोबारा। पराचा साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है सिंध में? पिछले 10 दिन से सीएनजी स्टेशन बंद हैं, 10 दिन में सिर्फ 21 घंटे उनको गैस मिली है, और हर दिन यही नवीद सुनाई जाती है कि कल 8 बजे से जो है वो पंप्स खुल जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है अगले दिन की कहानी तारीख पे तारीख आ जाती है। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? देखिए, सिंध में तो मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना वो मजबूर है इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में। मेरी ये बात बात लोगों को बुरी लगे, लेकिन असूलन ना कैप्टिव पावर को जो है ना गैस का बहुत बड़ा वॉल्यूम जाता है, और कैप्टिव पावर ये लोग बिजली बनाते हैं, सस्ती होती है, इनकी जरूरत है, लेकिन बाज लोग सस्ती बिजली को फिर बेचते भी हैं। तो जब गैस का शॉर्टफॉल आता है ना तो ये सारा शॉर्टफॉल सीएनजी पे डाल देते हैं।
तो इनको ये जब शॉर्टफॉल एक तो आना नहीं चाहिए, अपनी गैस है, लेकिन जब आता है ना तो इनको सबको थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। तो वो इंडस्ट्री जिनको मुसलसल चल रहे हैं उनको देते रहें, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा पैसों का फर्क है खाली, उन लोगों को भी बीच में वजन तकलीफ में शामिल होना चाहिए। हाँ। तो सिंध में SSGC का इंतहाई नेगेटिव किरदार है, वो सारा बर्डन डाल देती है इस पे CNG सेक्टर पे, और जितनी भी बाकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, चैम्बर्स हैं, फेडरेशन हैं, वो तमाम में कंट्रोल जो है इंडस्ट्री वाले लोगों का है, वो CNG के लिए बात ही नहीं करते। तो CNG गरीब लोगों का फ्यूल है, ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, उन बेचारों की चलती नहीं है। हम एहतजाज करते थे, अब मुल्क में एहतजाज पे भी पाबंदी हो गई है, अखबार में एहतजाज की खबर दो वो भी कम आ जाती है। तो और बड़े लोग कहते हैं जी हम संभाल लेंगे। ये लोग MNAs भी हैं, वज़ीर आला भी इनकी पहुंच में है, गवर्नर्स भी इनकी पहुंच में, हमारी बात उस तरीके से मीडिया के अलावा पहुंचती नहीं है। तो सिंध में तो सरासर नाइंसाफी है CNG सेक्टर के साथ और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ, इंतहाई नाइंसाफी है। और इस सिलसिले में सदरन का रवैया तो इंतहाई सुतेला रवैया है। वो पिछले 5 दिन से हमें कह रहे हैं कि आज रात ऑन होंगे। जो गाड़ियां आके खड़ी रहती हैं, 5-5 घंटे इंतजार करती हैं और 2 घंटे पहले बता देते ऑन नहीं होंगे। तो जिस बंदे ने दिन का रोजगार करना है वो भी आपकी लाइन में खड़ा इंतजार करता रहता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? इसमें कोई पूछने वाले रेगुलेटर कहाँ है? करने वाले नहीं। गयास साहब, रेगुलेटर कहाँ है ऐसे में? रेगुलेटर का इसमें रोल नहीं है। रेगुलेटर खाली कीमत की हद तक है, रेगुलेटर का सप्लाई में रोल नहीं है। सप्लाई में रोल इनका है, इनका बोर्ड देखें, उसमें सब लोग वो बैठे हैं जिनके अपने बेनिफिट्स हैं, उनको CNG अच्छा ही नहीं लगता। आम आवाम का तो कोई सोचते नहीं। देखिए तकलीफ किसको हो रही है? एक आदमी जो घर में रहता है, गरीब आवाम, जहाँ पे छोटा घर है वहाँ गैस नहीं पहुंच रही, बड़े घर में तो गैस पहुंच रही है। जो गरीब का बिजनेस है CNG वाला, उसको गैस नहीं मिल रही। जो पुरानी ट्रांसपोर्ट CNG पे चलती है उसको गैस नहीं मिल रही। नुकसान हो किसको रहा है? सिर्फ गरीब आदमी को मिल रहा है, या कम छोटे नुकसान कारोबारी आदमी को। जो अमीर आदमी का बड़ा घर है वहाँ तो गैस का मसला नहीं है, जिसका बड़ा कारोबार है उसको तो गैस का मसला नहीं है। ये तो अजीब है। ठीक है, यानी एक स्टेक होल्डर्स की भी आपस में उस प्रोपोर्शन के ऊपर लड़ाई है, और एक ये मसला है जाहिर है कि गैस है। अब गैस मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में जानी है, किसको जानी है किसको नहीं जानी है, ये भी एक बहस है। बहरहाल इस वक्त तो मसला ये है कि गैस किसी को भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? एक बार फिर कोशिश करेंगे SSGC के ऑफिशियल से बात करने की कोशिश हम करेंगे। हम कामयाब होते हैं या नहीं ये देखा जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अहमद चनाई साहब, CNG वाले कह रहे हैं कि जनाब उन गरीबों की कोई नहीं सुनता, और सिंध हुकूमत जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों यरगमाल है और SSGC यरगमाल है। देखिए मैं गया साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। बात यह है कि CNG स्टेशंस भी जो हैं वो कोई गरीब लोगों के स्टेशंस नहीं हैं। 2.5, 3, 4, 5 करोड़ रुपए के CNG स्टेशंस लगे हुए हैं, और ये भी हेवी इन्वेस्टर्स हैं। हम इसके कतई खिलाफ नहीं है कि जी इनको गैस ना दी जाए, इनको भी गैस बिल्कुल दी जाए, लेकिन जो कमिटमेंट इंडस्ट्रीज के साथ है वो बिल्कुल होना चाहिए। और जो प्रोडक्टिविटी है, इस पूरे मुल्क का निज़ाम उससे चल रहा है। आपकी टैक्सेस की, आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उससे मशरूत है। हमने 5,500 का टारगेट दिया हुआ है कि जी ये कलेक्शन हम करेंगे। नहीं, वो रिवाइज डाउन हो गया है, 5.5 ट्रिलियन नहीं, अब वो रिवाइज डाउन हो चुका है। वो चले रिवाइज डाउन भी हो गया तो भी मैं नहीं समझता कि हम उसको पूरा कर पाए। ये पिछले 2-3 महीने की आप हमारी हालत देख लें, हम कुछ भी कह लें, लेकिन एक्सपोर्ट जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारी शायद बढ़ गई हों, वैल्यू टर्म्स में हमारी फिर नीचे आ रही हैं। और इसकी वजह यह है कि लोग माल सस्ता बेच रहे हैं, डॉलर का एडवांटेज आ गया है। 105 से 160 रुपए का डॉलर और अब 155 रुपए का डॉलर, तो वो उस इनहेरिट एडवांटेज की वजह से वो माल बेच पाए। वैसे बाय द वे ऐसे में कहाँ है आज जो आप साथ आपकी एसोसिएशंस थी, वो इंडिविजुअल उसमें थी। Where is Karachi Chamber of Commerce and Industry? Where is Pakistan Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry? ये मदर जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कहाँ है इस इशू के ऊपर? देखिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि जी हम ही, मैं खुद चैम्बर का मेंबर हूँ, मैं खुद फेडरेशन की मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो हम तो अगर मैं उसे अपनी एसोसिएशन की हैसियत में एज चेयरमैन पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चैम्बर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं कि कल आप लोगों के इलेक्शंस हैं, ये इलेक्शंस हैं, इलेक्शन में उससे पहले जो इंडस्ट्रीज का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो कहां से आवाज उठी? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से या FPCCI के प्लेटफॉर्म से? क्योंकि सिंध का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। CNG सेक्टर का मसला नहीं है, डोमेस्टिक भी है, इंडस्ट्रियल भी है, सारे मसले कहां हैं? मसले सारी एसोसिएशन
फेडरेशन से भी उठते हैं और फेडरेशन और चैम्बर से भी उठते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जाहिर है हम डायरेक्ट इफेक्टी हैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट भी खुद और एज अ चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन भी। तो जब डायरेक्ट इफेक्टी सामने आ रहा है तो हमारी पुष्पनाई पे चैम्बर भी खड़ा है, हमारी पुष्पनाई पे फेडरेशन भी मुझे खड़ा है। एक सिंगल स्टेटमेंट दिखा देना। देखिए सबके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, हाँ। दारू खान साहब का भी स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ चैम्बर के सदर के साहब का भी स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन चूंकि हम फोर फ्रंट पे हैं इसलिए आपको नजर आते हैं। नहीं तो वो लोग जाके देखिए, आप तो इंडिविजुअल्स की बात करें ना, यू आर सिंपली मेंबर, आप मेंबर हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आप फेडरेशन के भी मेंबर हैं, कराची चैम्बर के भी मेंबर हैं। कराची चैम्बर और एफपीसीसीआई क्यों अप्रोच डायरेक्ट इस वक्त जाके इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री को नहीं किया, वजारत सनत और पैदावार को नहीं किया, रेगुलेटर को नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर से टाइम क्यों नहीं मांगा, रजाक दाऊद साहब से टाइम क्यों नहीं मांगा? कि ये मसला आप एक तरफ तकरीरों में कहते हैं कि जनाब 2020 इकोनॉमी के टर्न अराउंड का साल है, जश्न का साल है, आपकी एक्सपोर्ट बूस्ट का साल है, और आलम यह है आपकी हुकूमत में, ये क्यों नहीं हो रहा? मैं फिर आपको गाए बगाए कहता हूं कि ये गाए बगाए लोग जो हैं ये सारे कहीं ना कहीं ये इश्यूज रेज होते हैं। अगर सरकारी हलकों से जवाब नहीं मिल रहा तो मैं समझता हूं कि हम ही इसलिए इसके बाद आगे आए जो डायरेक्ट इफेक्टी हैं, जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उनको रोजगार को जो है देने के लिए, उनके लिए जद्दोजहद करने के लिए हम सामने आए हैं। हम सदन गैस के दफ्तर भी जाने को तैयार हैं। नहीं, आप जाएंगे जो जिनका मसला है वो आपके पिछले मेरी जुबैर साहब से भी बात हुई कि कोई किसी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, वहां से कोई यकीन दहानी नहीं है, बस एक 24 घंटे इंडेफिनिट पीरियड है, उसके लिए हो जाता है कि अभी गैस अवेलेबल नहीं है। ठीक, इससे बढ़ के क्या हुआ, एक साहब कमिटमेंट के बावजूद प्रोग्राम में अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहे, अपना नुक्ता नजर पेश नहीं कर रहे, और वेरी हम जारे के एक अगर स्टेक होल्डर यहां पर मौजूद है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, हम वेलकम करेंगे। ये बात हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात पे रद्द-ए-अमल नहीं देंगे तो जाहिर है फिर इस्लामाबाद का एक क्वार्टर मौजूद है जहां हम जाएंगे, वहां ऑलरेडी हमारी रिप्रेजेंटेशन जा चुकी है। अभी आप ये कह रहे थे, मुझे याद आया जुबैर मोतीवाला कराची चैम्बर की जो इस वक्त गवर्निंग बॉडी है या जो लोग हैं करता धरता है, उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये सारे लोग जो है वो मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर हमारे हाथ में उन्होंने कमान दी है तो उसका मतलब यही है कि जी हम इसको आगे लेके चलें। फेडरेशन चैम्बर हमारे चनाब साहब इट लुक्स टू ऑड कि आप मेंबर्स जो है बेचारे बैठ के कराची प्रेस क्लब में जाके वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनका जो आपके जुबैर मोतीवाला साहब है उन्होंने प्रोग्राम में कहा हम मजबूर हैं इस पे, क्योंकि हमें अपने बायर्स को मुंह दिखाना है, कम से कम उनको बताएं तो हमारी ये प्रॉब्लम क्या है। तो बायर्स को दिखाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, हमारी गवर्नमेंट कहां है, हमारे रेगुलेटर्स कहां है, वो क्यों नहीं देख रहे? बिल्कुल उनको देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखते तो मैं समझता हूं कि वो हक अदा नहीं कर रहे कि जो अवाम उनको मंतखब करके लाई है। मैं तो बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा हूं। आज जो है ये वक्त आया है, इंडस्ट्रीज़ पे ये वक्ता पड़ा हुआ है, हमारी इंडस्ट्रीज़ 15-15, 20-20 दिन, एक महीने में बंद रहे, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो नीचे चली जाएगी, बाहर हमारे पास से भाग जाएगा। जो डॉलर डिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, जो हमें बहुत अच्छा मिलना था, उसमें भी जो है फ़र्क पड़ेगा। और साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जहाँ बात होती है तो यहाँ तो गैस नहीं मिलती, गैस बंद है, बहुत सारे टैक्सेशन के इश्यूज हैं, वो भी अभी तक हमारे सर पे तलवार बन के लटक रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। पानी का बहुत बड़ा इशू है, इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी पानी हमारी फैक्ट्री में भी जो है वो टैंकरों से आता है, लाइनें मौजूद हैं लेकिन फिर भी टैंकर लेने पड़ते हैं। तो ये महंगा पानी खरीद कर, महंगी गैस खरीद कर, और गैस ना आए तो भी अगर हम जब आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी में ड्यू रोल अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है वो गवर्नमेंट अगर हमारी बातों में कान ना धरे तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है हमारे इंडस्ट्रियल्स के साथ। ठीक है, आप अपने जो लॉस अपनी जेब से भरेंगे या आप भी ले ऑफ शुरू करेंगे? ज़ाहिर के आज तक तो मतलब यही हुआ है कि हमने अपनी जेबों पे ही वो इत्तका किया हुआ है। हम अपना ड्यू टैक्स भी देते हैं इसलिए कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, हम इसके बाद अपने वर्कर्स को भी पूरी पेमेंट करते हैं। आज तक कहीं से भी किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से किसी लेबर की ये शिकायत नहीं आई कि मुझे अपना मुआवजा नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है। आपकी मीडिया इंडस्ट्री में देख लें, आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज में देख लें, वहाँ जो है वो आपके कारकुन जो है वो मुजाहरा करते हैं कि जी हमें पैसे नहीं मिले। इंडस्ट्रियलिस्ट वाहिद तबका है जो पैसे वक्त पे भी देता है और पूरे भी देता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी होप कि हालात थोड़े से बेहतर हों। वो हालात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न सिर्फ
वादा कर रहे हैं, बल्कि वो क्लियर पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो अब सही ट्रैक पर आ चुकी है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्फ्लोज जो है वो आ रहे हैं और तमाम जो कारकर्दगी थी, जो बेड़ा गर्क किया था, वो पिछली हुकूमतों ने किया था। तो अब 15-16 महीने हो चुके हैं। इस हुकूमत को अपने ऊपर जो है ओनरशिप लेनी चाहिए। ये बहरान अगर 1 साल बाद दोबारा पैदा हुआ तो इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे क्या पॉलिसी तजावीज़ थी, इक़दाम थे जो उस वक्त रिकमेंडेशंस थी और जिनको पूरा नहीं किया गया, और आज पाकिस्तान में गैस का बहरान जो है वो पैदा हो गया। किसी एक सेक्टर के पास इस वक्त गैस नहीं है, न पावर सेक्टर के पास है, न फर्टिलाइजर के पास है, न डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास है, न इंडस्ट्री के पास है, न सीएनजी सेक्टर के पास है। तो क्या अब हम सिर्फ और सिर्फ इंतजार करें कि जल्द अज जल्द मौसम सरमा खत्म हो, गर्मियां शुरू हो, ताकि इस सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी हो? और अगर ऐसा है तो फिर गवर्नेंस की इस बात की, तो फिर ये तमाम इकोनॉमिक मैनेजर्स और तमाम इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये किस बात की? इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।